औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली में PTI के मज़ीद 35 अरकान के अचानक इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए और यूँ 2 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली से PTI के 70 अरकान जो हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। आखिर ये खेल क्या खेल रहे हैं, इसमें बात करते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब की सुनने में आया है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके बाद PTI का लहे अमल और मुल्क में क्राइसिस। अब बात करते हैं कि सबसे पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। इससे पहले जो कहानी सामने आई है वो ये है कि पहले चूँकि आपको मालूम है राजा परवेज़ अशरफ साहब इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे थे, पेंडिंग करके बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि PTI के मुतअद्दिद अरकान मेरे साथ राब्ते में हैं, वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। और कुछ कह रहे थे कि हमने साइन नहीं किए और मैं चाहता हूं कि सारे अरकान मेरे सामने फ़र्दन फ़र्दन आकर तस्दीक करें कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या नहीं। अब इस सारे अमल को बलाए ताक रखते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने, जो एक जमहूरी पार्टी के दावेदार हैं, पीपल्स पार्टी जिसको बोला जाता है, ये जरदारी साहब की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जमहूरियत के बहुत बड़े अलंबरदार, जमहूरियत को पांव तले रौंदते हुए उन्होंने किस्तों में पहले ये इस्तीफ़े मंजूर करने का काम शुरू किया। पहले 11 नशिस्तें जिस पे खान साहब कामयाब हो गए, उनकी नोटिफिकेशन इसने इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। अकेला बंदा एक हिस्ट्री उसने बनाई और फिर इन्होंने 35 अरकान के अचानक मंजूर किए इस्तीफ़े। आज PTI शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर साहब और फवाद चौधरी साहब सारे मिल के जितने भी अरकान असम्बली हैं वो सारे मिलकर आज स्पीकर ऑफिस जा रहे थे कि वो कहें कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, मगर ये जमहूरियत के नंबरदारों ने कौमी असम्बली को ताले लगा दिए। वहाँ पर इनको जाने नहीं दिया गया, स्पीकर चैम्बर खाली था, असम्बली का अमला गायब और फिर इसके बाद अचानक 35 इस्तीफ़े मंजूर करने की खबर दे दी गई। भाई आपने अगर मंजूर करने तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं तो सब के सब क्यों नहीं मंजूर कर रहे? अब इस गेम क्या है? सारी गेम है अपोजिशन लीडर राजा रियाज जैसे मोखरे को बचाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था PTI को कि आप ये जो नैब तरमीम एक्ट में तरमीम की है इन्होंने, इसे हम नहीं सुनते, आप वापस पार्लियामेंट में जाएं, हम वापस भेजते हैं, आप वहाँ पर इस पर बहस करें। सारा किस्सा ये है कि वहाँ पर अगर अपोजिशन PTI की होगी तो फिर नैब तरमीम में वो एक्ट जो है वो पास नहीं हो पाएगा, दोबारा बहस होगी और फिर से फंसेंगे, सारे केस खुलेंगे। अब राजा रियाज जैसा मोहरा जहाँ बैठा हुआ होगा वो क्या अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेगा? वो तो जो ये कहते हैं वो करता चला जाता है, उसे तो अपनी दुम चाहिए अपोजिशन लीडर होने की। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए अब इन्होंने ये गेम डाल दिए कि अपोजिशन में PTI रहे ही नहीं, ये अगले चंद दिनों में सब के सब इस्तीफ़े मंजूर कर देंगे। अब इसमें होगा क्या? एक बहुत बड़ा क्राइसिस मुल्क में, उसकी तरफ ये मुल्क को धकेल रहे हैं। अगर ये सब इस्तीफ़े मंजूर करते हैं तो फिर ये कौमी असम्बली का अरकान जो हैं वो तो अब फारिग हो गए। ठीक है, अब सारे ये हलके जो हैं, जितनी सीटें खाली होंगी, इन पे ज़मीनी इंतखाब होगा क्या? पंजाब असम्बली, KPK असम्बली, फिर इसके बाद सिंध असम्बली से भी ये PTI इस्तीफ़े देने जा रही है, बलूचिस्तान असम्बली से भी इस्तीफ़े देने जा रही है। इतना बड़ा PTI जो है वो इनको गड़े में धकेल रही है जिसकी इनको समझ नहीं आ रही। मैंने पिछली व्लॉग में बताया था कि जिंदा ये जो
कौमें हैं उनकी मिसालें हैं जहाँ लीडर बासूल होते हैं, जहाँ सही माने में पॉलिटिक्स की जाती है। न्यूजीलैंड की मैंने मिसाल दी थी, मैंने यूके की मिसाल दी, मैंने फ्रांस में, फिर कजाकिस्तान में, फिर इंडिया की मिसालें दी। हमारे मुल्क में इक़्तिदार के ये भूखे, इक़्तिदार के रसिया और ये दौलत के लुटेरे जो मुल्क की दौलत लूट कर मुल्क से फ़रार होते हैं, लोगों का पैसा, लोगों के टैक्सों का पैसा जो है ये बाहर मुंतकिल करते हैं, जिन पर इनकी औलादें अय्याशी करती हैं। दूसरे ममालिक में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहाँ विरासती सियासत को परवान चढ़ाया जाता हो, जहाँ अपने आने वाली नस्लों को कौम पर मसलत किया जाता हो। बाहर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये गंदी मिसालों से भरा हुआ मुल्क, अटा हुआ मुल्क है जहाँ पर इक़्तिदार से चिमटे लोग हर हद अबूर कर जाते हैं। अब ऐसे में पीटीआई ने वो गेम डाली हुई है कि जिसमें ये रोज़ बरोज़ फंसते जा रहे हैं। ये वो लीडरान हैं जैसे अपने ही लोगों पर कीचड़ उछालते हैं। सलमान शहबाज अपने ही पार्टी के मुफ्ता इस्माइल, जिन्हें इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना लगाया था, उसको कहते हैं ये जोकर है, उसको जोकर डिक्लेयर कर दिया। ये है इनके जहनों में पॉलिटिशियंस, अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में जो इज़्ज़त करते हैं। अब दूसरी तरफ ये किस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि अगर कौमी असम्बली में पीटीआई होती तो ये अदम एतमाद की तहरीक ले आती। अदम एतमाद की तहरीक आने की सूरत में इनको खौफ ये था कि इसके हुकूमती इत्तेहादी लोग जो हैं वो भी टूट कर पीटीआई का साथ देंगे और पीएम की छुट्टी हो जाएगी। अब एक बात बाकी रह गई, वो है सदर अलवी की तरफ से लटकती हुई तलवार, जिसमें इन्होंने एतमाद का वोट लेना है। एमक्यूएम जो है वो इन्हें वार्न कर चुकी है बार बार कि वो इन्होंने उनको धोखा दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत के और जरदारी के सिग्नेचर शुदा जो है उनके साथ एग्रीमेंट मौजूद है, जिससे ये रुगर्दानी कर चुके हैं। इस वक्त एमक्यूएम भी इनके सर पर एक लटकती हुई तलवार है, जो किसी वक्त भी अगर अलग होती है तो ये धड़ाम से नीचे जाएंगे। ये उस गहरे खड्डे में गिरेंगे जिस पर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी और इन पीडीएम जमातों का जो है कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा इलेक्शनों में। अब और क्या करने जा रहे हैं, ये जितनी नशिस्तें खाली होंगी इनमें पीडीएम सारी की सारी किसी खाली नशिस्त पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इनकार कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। अब खान सारी की सारी जितनी सीटें खाली होंगी अकेला इलेक्शन लड़ेगा। इन्हें खौफ ये है कि अवाम में ये जाकर क्या बताएंगे। अभी आपको मालूम है कि अभी ये आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में ये किस कदर महंगाई का तूफ़ान ला रहे हैं, और ऐसा महंगाई का तूफ़ान लाते हुए उसकी मौजूदगी में ये अवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ये किसी से वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। तो इसलिए ये इलेक्शन क्या लड़ेंगे, ये अवाम में क्या जाकर बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया, आप हमें वोट दें। इसलिए इसी मंजरनामे के तहत उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम खाली नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब क्या ये ज़मीनी इंतखाब होंगे? 2 सूबाई असम्बलियाँ और फिर मरकज़ से इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े देने के बाद ये क्या इक़्तिदार में रहने का ख्वाब अपना पूरा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इसमें इस मुल्क के जो मुक़्तदर अदारे हैं, क्या वो ये तमाशा देखते रहेंगे? क्या वो ये तमाशा होते हुए इस मुल्क को तबाही के मुंह में धकेलने के जो तमाशे हैं वो देखते रहेंगे? आज ही देखें, एक रेलवे ट्रैक जो है सिब्बी में, वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। वहाँ पर 2 बोगियाँ और इंजन जो है पटरी से उतर जाता है। तो है कोई इसका जो रेलवे मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर दे, जैसा कि मैंने पीछे वीलॉग में बताया था कि वहाँ पर ऐसी नाकामी की सूरत में रिज़ाइन कर देते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है और ये हुकूमत जो है ये बैठे हुए यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक मशकूक सी खबर है, रिज़ाइन वो वजारत दाखिला से तो नहीं किया होगा, शायद नवाज शरीफ साहब ने उन्हें बुलाया था कि परवेज़ इलाही साहब की जो कामयाबी है उसमें राना सनाउल्लाह साहब की नाकामी है कि परवेज़ इलाही जो है वो इसका एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। इसके सूबाई
सदर होने के नाते से राना साहब ने शायद उसमें अपना भरपूर किरदार अदा नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब सोच रहे थे कि इनकी ये जो पंजाब की क़यादत है वह तब्दील की जाए, तो हो सकता है उनसे रिज़ाइन लिया हो उस सदारत से। तो इस तरह की ख़बरें, मरीम साहब भी तशरीफ़ ला रही हैं, आगे गड़े खोदे हुए हैं, उनके अपने ही चचा जो हैं वो काफ़ी गड़े खो चुके हैं, और कुछ नवाज शरीफ साहब ने और ख़ुद मरीम साहब ने अपने लिए बहुत बड़े मोर्चे तैयार किए हुए हैं जिसमें आकर छुप जाएंगे और फिर उन पर सियासत की मट्टी डाल दी जाएगी। ये है पाकिस्तान, और मैंने जो पिछले व्लॉग में बताया था, और ये हैं वो ज़िंदा कौमें जो अपने मुल्क के लिए सोचती हैं, अवाम के लिए सोचती हैं, या अवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और सियासत की जा रही है अपने इक़्तिदार को बचाने की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।